नमस्कार, अमरउजाला.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम के जरिए बिहार की तमाम विधानसभा सीटों के मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में माननीयों ने जनता से जो वादे किए थे, वो उन पर कितना खरे उतरे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी वो समस्याएं हैं जो इस बार चुनावी मुद्दा बनेंगी। तो आज हम चर्चा करेंगे गया जिले की शेरघाटी विधानसभा सीट के मुद्दों पर। तो इस विधानसभा में जो समस्याएं बनी हुई हैं उन पर चर्चा करें उससे पहले अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अभी जुड़ेंगी मंजू अग्रवाल जो कि आरजेडी से विधायक हैं शेरघाटी विधानसभा सीट से। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं द्वारिका प्रसाद जी, जेडीयू जिलाध्यक्ष, प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू जी बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, वीरेंद्र गोप आरजेडी प्रदेश महासचिव हैं, रजनीश कुमार प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस, रंजन सिन्हा जो कि हमारे अमर उजाला गया के प्रतिनिधि हैं। अब हम बता देते हैं सबके सामने वो मुद्दे जो शेरघाटी विधानसभा सीट पर हावी हैं, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण सड़क जाम की समस्या बनी हुई है। जीटी रोड नई बाजार के अंडरपास बंद करने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं शेरघाटी रंगलाल इंटर कॉलेज स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल के शिक्षक प्राइवेट कोचिंग पर ध्यान देते हैं, ऐसा आरोप है। काफी वर्षों से शेरघाटी को जिला बनाने की मांग चल रही है, जिस पर अभी तक कोई भी जो है ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है माननीयों की तरफ से। रोजगार के लिए हर रोज होता है लोगों का दूसरे राज्यों में पलायन, यानी कि पलायन भी बहुत बड़ी समस्या है। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में पुस्तकालय नहीं है। पुस्तकालय के लिए 6 करोड़ की किताबों के लिए जो है बजट की मांग है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे साथ वीरेंद्र गोप जुड़े हुए हैं आरजेडी से। वीरेंद्र जी, अभी विधायक जी नहीं जुड़ पाई हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आपके जिले में ये तमाम समस्याएं बनी हैं, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। शेरघाटी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है गया में, जैसा कि गया का एक पौराणिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व है और शेरघाटी भी बहुत ही प्राचीन महत्व रखता है। तो जिला बनाने की मांग चल रही, इस पर आखिर क्या अभी तक हुआ है? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। रह गई सर, आप एक ही बार में कई सवाल पूछ दिए। सबसे पहले मैं आता हूँ शेरघाटी को जिला बनाने की मांग पे। तो हमारी सिर्फ प्रतीक्षित मांग रही है राष्ट्रीय जनता दल का कि शेरघाटी जैसे सुदूरवर्ती इलाका को, जिसमें इमामगंज और डुमरिया उस मंडल में आता है, तो अगर जिला बना दिया जाता है तो इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार के लोगों के काफी सहूलियत होगी। लेकिन जो तथाकथित सुशासन की सरकार है, जब से सरकार में आई है, आज 20 वर्षों से एक भी नया जिला बनाने के काम नहीं किया और विपक्ष की जो मांग है उसको न विधानसभा में ढंग से उठाने देते हैं, न सुनते हैं और गूंगी बहरी सरकार की तरह सिर्फ कान में रुआ डाल करके बैठी हुई है। प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी से हैं। प्रेम प्रकाश जी, आपकी सरकार है, आप गठबंधन में हैं बिहार में। जैसा कि शेरघाटी को जिला बनाने की मांग पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल को जितने दर्शक देख रहे हैं सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। देखिए, अभी हमारे मित्र राजद के नेता बता रहे थे कि जिला के लिए शेरघाटी को जिला कब बनाया जाए, तो हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बिहार में अगर एक भी कोई जिला बनेगा तो सबसे पहले शेरघाटी जिला बनेगा। और शेरघाटी का लगातार मांग है जिला बनाने का। हम लोगों ने भी मांग रखा है अपने माननीय से, जब भी मौका मिलता है तो हम लोग भी अपने शेरघाटी के बारे में जिला के लिए मांग करते हैं। उनके तरफ से बताया जाता है कि बिहार में अगर एक भी जिला अगर बनेगा तो वो है सबसे पहले शेरघाटी। तो अभी जिला बनने का जो मुख्य नहीं कारण है, अभी पूरे बिहार में जिला नहीं बन रहा है और अभी
अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही सोच है, पूरे बिहार में विकास हो, और इसको लेकर वो काफी चिंतित रहते हैं। और लगातार एनडीए सरकार के कारण केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, आप देख ही रहे हैं कि चौमुखी विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जिला बनने और ना बनने से कोई क्षेत्र वंचित रह रहा है। जिला जरूरी है शेरघाटी को, और उचित समय पे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, वो जरूर शेरघाटी को ये तोहफा बहुत जल्द देंगे। हमारे साथ रजनीश कुमार हैं कांग्रेस से। रजनीश जी, जिस तरीके से सड़कों की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है शेरघाटी में, बारिश का मौसम है, ऐसे में जब सड़कें सही नहीं होती हैं तो और ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये मुद्दा और ज्यादा उछलता है। क्या कहेंगे, सड़कों पर कितना काम हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में? एक बैठक में है, जी वो बैठक जी में जी नमस्कार, सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। जी, शेरघाटी में सड़कों की समस्या बहुत आम है। वहाँ अभी सड़क की हालत बहुत जर्जर है, इस पे सरकार की कोई ध्यान नहीं है। और सरकार जो अभी एनडीए की सरकार है, वो केंद्र में भी है और बिहार में भी है। अभी तो चाहिए था कि मगध, जो मगध राज्य कहलाता था, इसको अमन चैन की बात की जाती थी, जहाँ के लोग सीखने आते थे। मगध की राजधानी हुआ करती थी कभी। तो यहाँ का जो विकास हुआ है, जो कांग्रेस के समय में हुआ, उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ, जस का तस धरा हुआ है। एनडीए का सरकार इतने दिन रहा, डबल इंजन की सरकार, लेकिन कोई विकास अभी दिखने को नहीं मिल रहा है। रोड की भी हालत बहुत जर्जर हो गई है शेरघाटी में। कांग्रेस के राज में ही 4 लेन का निर्माण हुआ था। इनसे पूछा जाए, क्या इन लोगों का दिमागी संतुलन खो चुके हैं ये लोग। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के रीजन में क्या विकास हुआ था इस 65 वर्षों में, पूरा देश और दुनिया देखा था। आज प्रेम प्रकाश, ये किसी पे दोष मढ़ना, ये आपकी बात नहीं मानी जाएगी। पूरा देश और दुनिया जानता, बिहार जानता है कि इस 50 साल में आपके द्वारा और आपके सहयोगी के द्वारा जितने उद्योगपति थे बिहार छोड़कर पलायन कर गए। जितने बड़े उद्योगपति थे गुजरात चले गए, दिल्ली चले गए, महाराष्ट्र चले गए। नहीं, कोई बड़े उद्योगपति यहाँ से नहीं गए। चिंटू जी रजनीश भाई, प्रेम प्रकाश बाबू, आप हमेशा कभी नीतीश जी को ये तोड़ते हैं, कभी उधर तोड़ते हैं। रजनीश भाई का केवल काम अपना सत्ता बचाने का है, जैसे भी सत्ता बचे। आपने चिंटू जी से पूछा जाए कि 20 वर्षों से इनकी सरकार है, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, फिर आज तक क्यों नहीं एक भी उद्योग लगा यहाँ पे? आज 15-20 साल पहले, 50 साल पहले पर चले जाते हैं आप। 20 वर्षों में आपने क्या किया? 11 वर्ष जो बीत गई मोदी जी की सरकार का, क्या हुआ? नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बिहार जो विकास किया है वो आपके कहने या मेरे कहने से नहीं होगा। अदर के स्टेट के लोग कहते हैं कि जो बिहार, जिसके बारे में पूरे देश दुनिया ने बोला था कि बिहार का विकास असंभव है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने, किसे कहते हैं? विकास किसे कहते हैं? विकास किसे कहते हैं? उसको परिभाषा बता दीजिए, तब माने कि विकास हुआ है। विकास कहते हैं किसे, ये बताइए। बाबू ने जो विकास किया, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास किसे कहते हैं? ये शेरी बाबू ही विकास हुई है। जब पटना से बताइए ना, कहाँ, बता दीजिए ना। चलता था। रजनीश जी, म्यूट करना पड़ेगा हमें आपको मजबूरी में। आप लोग अपनी अपनी बात रखिए। हम द्वारिका प्रसाद जी के पास चलेंगे और उनसे भी समझेंगे। उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं बिहार में। जैसा कि आपने सुना जिला बनाने की बात, तो 2005 में एनडीए की सरकार बनी और परसीमन में 2009 में शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र बना। उसके बाद 2010 में चुनाव हुई। उसके बाद वहां से विनोद यादव विधायक बने
और उसके पहले भी और उसके बाद भी जिला बनाने की मांग शुरू हुई। इसी आलोक में हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन देने का काम किया कि जब भी बिहार में कोई नया जिला बनेगी तो सरघाटी 1 नंबर पर जिला बनेगी। अब अगला सवाल आप बताइए कि सरघाटी के क्या समस्या है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। शेरघाटी में जल जमाव की समस्या बहुत ज्यादा है, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या किया गया है और किस नजर से आप देखते हैं शेरघाटी के विकास को? देखिए, शेरघाटी में आप लोग जानते होंगे जब एनडीए की सरकार थी 98 में जी, तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूतल परिवहन मंत्री थे, और जब भूतल परिवहन मंत्री थे तो पहले डबल रोड था जी, और उसी दरम्यान में अटल जी से प्रस्ताव रखे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उस समय रेल मंत्री भी थे, भूतल परिवहन मंत्री थे, कि इस रोड को, ग्रंटक रोड को चौड़ीकरण किया जाए, 4 लेन को बनाया जाए। तत्पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी जी तुरंत इस बात को स्वीकृति दिए, उसके आलोक में 4 लेन बना। अभी 6 लेन बन रही है, तो 6 लेन बन रही है और सरघाटी के बगल में बाईपास भी शहर में जाने के लिए बन रही है। तो कार्य निर्माणाधीन है, तो निर्माणाधीन कार्य में थोड़े तो परेशानी होगी ना भाई, काम के दरम्यान में है। सब तरफ मिट्टी डला रहा है, रोड बन रहा है। वीरेंद्र गुप्त जी आपके पास आएंगे, बीच में मत बोलिएगा, आपके पास मैं आऊंगा और आपसे अगला सवाल मेरा आप ही से है। नई बाजार जीटी रोड को लेकर जो अंडरपास का काम है उसको लेकर क्या प्रगति है, वीरेंद्र गुप्त जी? जी, फिर से बोला सबसे जाए। पहले तो जो माननीय जदयू के अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि जो 2010 में विधानसभा से विनोद यादव जी चुने गए एमएलए, तो किस पार्टी के एमएलए थे? 10 वर्षों तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया सरघाटी का। ये बात कर रहे हैं 4 लेन की। अरे तो 4 लेन सिर्फ सरघाटी के लिए बना, वो तो भाई दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने के लिए बना, उसमें बीच में सरघाटी आ गया। सरघाटी का विकास मतलब सरघाटी के सुदूरवर्ती इलाकों का विकास, सरघाटी के जितने भी क्षेत्र हैं, पंचायत है, उसका विकास। और माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जब बनेगा जिला तो पहला सरघाटी रहेगा। आखिर क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि अभी तक के 20 वर्षों में इन्होंने एक भी जिला का नया निर्माण नहीं किया, जबकि सरघाटी हर तरह से फिट बैठता है जिला बनाने में। सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। द्वारिका प्रसाद जी, द्वारिका प्रसाद जी, इनकी बातों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना, द्वारिका प्रसाद ध्यानपूर्वक सुना। बिहार में या सरघाटी में जितना विकास हुआ है उसकी चर्चा ना करके सिर्फ जिला 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 गया जिला है, और गया जिला में जब पटना 1.5 घंटा में आदमी पहुंच जा रहा है, तो इमामगंज एक ऐसा जगह है डुमरिया कि सबसे पहले सरकार बनी तो सबसे पहले इतना बढ़िया रोड बना, अब पटना से बाराती करके डुमरिया पहुंच जा रहा है आदमी। तो सरघाटी पहुंचने में कोई टाइम है? जिला एक मुद्दा लेके ही लोग बैठ गए। विकास अगर जो जिला न बनने के चलते अगर जो विकास ठप है तो हमको बताइए कि सरघाटी के विकास ठप है, इमामगंज के विकास ठप है, डुमरिया के विकास ठप है। जिला के एक मुद्दा लेके आप मोबाइल से थोड़ा पीछे हो जाइए द्वारिका प्रसाद जी, मोबाइल से थोड़ा इन लोग के विकास से कोई मतलब नहीं है। आपने शिक्षा के बात कहा, शिक्षा में हाई स्कूल में प्रबंध कारिणी के समिति के सदस्य होते हैं अध्यक्ष, तो अध्यक्ष है मंजू अग्रवाल, वहां के विधायक है। अब स्कूल क्लास नहीं चल रहा तो सबसे ज्यादा अगर जो कोई जिम्मेवार व्यक्ति है तो वहां के विधायक ना है।
स्कूलों के मैं जवाब दे दूं? स्कूल द्वारिका प्रसाद जी, इस पर भी हाँ, हम जवाब बोलिए। लेंगे वीरेंद्र गोप जी का। स्कूलों को लेकर के कहा गया कि स्कूल तो सरकारी हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों पर बच्चे जाने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोचिंग पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोगों की तरफ से कुछ इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए कि आप स्कूलों का निरीक्षण करें, आप उस पर ध्यान दें वीरेंद्र गोप जी? नहीं, अभी द्वारका जी ने बताया। एक मिनट, अभी एक मिनट, इसमें इसका मैं अध्यक्ष जी जवाब सुन दे लीजिए। देता हूं। वीरेंद्र गोप जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। द्वारिका प्रसाद जी, इसका 1 मिनट में हम जवाब आपके दे पास देता आएंगे, हूं। आपके पास आएंगे फिर से। वीरेंद्र गोप जी को बोलने दीजिए। अभी द्वारका जी ने बताया कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष है मंजू अग्रवाल। अभी तुरंत ही 2 दिन पहले की घटना है। इस सुशासन की सरकार में इतना अफसरशाही बढ़ गई है कि माननीय मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र जी ने एक आम नागरिक के काम कराने के लिए एक सचिव को फोन करता है, उसका क्या स्थिति है, और यही सरकार उन पे झूठा केस करवाती है और ये कहते हैं कि मंजू अग्रवाल जी अध्यक्ष है। अरे भाई, मंजू अग्रवाल जी अध्यक्ष है, आपके शिक्षा मंत्री कहाँ है, आपके मुख्यमंत्री जी कहाँ है? जो आप सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ के जो स्थिति उत्पन्न किया था, शिक्षा को इतना नीचे ढकेल दिए हैं, इतना नीचे ढकेल दिए हैं, और सिर्फ कहते हैं कि लोग विकास से मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है कि जो हमारे गरीब के बच्चा गाड़ी चलाते हैं, गाय चलावे और पढ़ाई भी करें। आप क्या समझे चरवा विद्यालय? ना कृषि पर उनका नारा था बच्ची चलती जाए, मुनिया बच्ची पढ़ती जाए। आप कहते हैं चरवाहा विद्यालय। फिर नहीं आती है बात करने के लिए। सब कोई जानता पढ़ता भी है, लेकिन कृषि प्रधान देश में जितना फसल लगा है उसी को चराने का काम आप ही लोग ने किए हैं कि दूसरा कोई फसल चराया है? इतनी ओछी मानसिकता आपकी होगी, समझ में नहीं आता है। का काम किया। एक मिनट, बिहार जानता है, एक दूसरे पर आरोप मत पूरा लगाइए। बिहार जानता है कि आपने क्या किया है। 15 साल में क्या किया। अभी बोलो चरवाहा विद्यालय, खेत चलाने की बात हो गई, खेत चलाने की बात। अरे भाई, 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? आपकी प्रशासन क्या कर रही है? अगर कोई खेत चलाता है, आप क्यों बैठे हुए हाथ पर रख करके? वो सबको याद है वीरेंद्र जी। अरे याद नहीं है लोग के लिए आप लोग। और आज फसल लहरा रहा है। प्रेम प्रकाश सुनिए ना, तो आज आपकी आवाज ऊंची है नहीं, आज बैठ के जो बोल रहे हैं। अभी हमारे राजद के प्रवक्ता बोल रहे थे भाई वीरेंद्र जी पर जी, ये बात सही है कि एक कर्मचारी के साथ भाई वीरेंद्र जी किस तरह का बर्ताव कर रहे थे और उस पर माननीय का कैसे आरोप लगाए हैं एक कर्मचारी पर, लेकिन एक मंत्री के साथ सदन में किस तरह का व्यवहार किए थे और क्या शब्दों का इस्तेमाल किए थे, वो भी आप देखिए महोदय आप। और जिस तरह से गालियां जा रही थी विधानसभा से और उन्होंने गाड़ी का हॉर्न सुनकर इतना तकलीफ उनको हुआ, कितना अच्छी मानसिकता है आपके माननीयों का। और उसके बाद उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया था वो भी आप जरूर टीवी पर देखे। और रही क्या चिंटू बाबू, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपने विजय सिन्हा जी के बात कीजिए ना, सम्राट चौधरी के बात कीजिए ना कि उनकी क्या भाषा है, जनक सिंह की बात कीजिए ना, उनकी क्या भाषा है। आप बता दिए मंत्री के साथ व्यवहार था, क्यों किया, पता नहीं किया आप क्यों किया गया था। ठीक है, अब हम रजनीश कुमार जी के पास चलेंगे। रजनीश जी, पुस्तकालय की समस्या भी और सिर्फ शेरघाटी के मुद्दों पर हम बात करेंगे, प्रदेश के स्तर के मुद्दों की अभी हम बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, विधानसभा वार सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं। रजनीश जी, शेरघाटी में पुस्तकालय की समस्या है, इसको लेकर आप भी जो है महागठबंधन के सदस्य हैं और आरजेडी के विधायक हैं, आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया है? जी देखिए, ये तो पुस्तकालय की जो व्यवस्था करनी है या स्कूल की जो व्यवस्था करनी है, कॉलेज की व्यवस्था करनी है, ये सरकार को करनी है। तो अभी एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप तो डबल इंजन के सर उठाएंगे ना सरकार के पास? हमारी सर, हमारी मांग तो है ही। मेरी मांग पे इन लोग अमल नहीं ना कर रहे हैं। मेरी मांग यह है कि स्कूल को, जो भी स्कूल है प्राइवेट, उसको बंद किया जाए। समतामूलक समाज की ये बात करते हैं, तो समतामूलक की समाज की बात तब ना होगी कि जब अमीर का बच्चा भी वही स्कूल में पढ़े और गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े।
तो ये बोलते कुछ है करते कुछ है। कांग्रेस के समय में जिला स्कूल हुआ करता था, जहां अमीर का भी बच्चा पढ़ता था, गरीब का भी बच्चा पढ़ता था। तो कांग्रेस ने जो दिया उसको इन लोग हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस कुछ किया ही नहीं। अगर कांग्रेस कुछ नहीं किया तो आज यहां पर आप हैं कैसे? कांग्रेस ने जो दे दिया उसको अगर आप लोग बचा के चलते, अगर उसको विस्तार करते, तो आज हमारा बिहार खुशहाल होता। जो श्री बाबू ने दिया यहाँ बिहार को, ये जग जाहिर है, इसमें बताने की कोई बात नहीं है, चाहे वो किसी की सरकार हो। अगर काम करने की मानसिकता किसी भी सरकार को हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रजनीश जी, हमारे प्रतिनिधि रंजन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ और मुद्दे हैं गया शेरघाटी के, गया जिले की। तो रंजन सिन्हा जी बताइए कि कौन कौन से और मुद्दे बच गए हैं अभी? सबसे बड़ी बात तो हम जो सरकार में है उनसे भी पूछना चाहेंगे, और जो वर्तमान अभी वहाँ की विधायिका है मंजू अग्रवाल, शायद लगता है कि हमारे सवालों से ही वो घबरा चुकी थी पहले से ही, इसलिए अभी तक वो शरीक नहीं हुई है। सवाल ये है कि शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में एक भी पुस्तकालय नहीं है। युवाओं का पूरी आवाज है, और इस बार चुनाव में भी ये मुद्दा उठेगी। और उसके बावजूद 6 करोड़ रुपए का पुस्तक मंगा लिया जाता है। तो भाई आखिर जहां पुस्तकालय है ही नहीं, वहां इतने भारी भरकम रुपया से मंगाया जाता है, आखिर किसके लिए? क्या वहां के युवाओं के लिए? वो जाकर पढ़ेंगे कहाँ? वो किताब अब है कहाँ? ये सवाल दोनों से है, पक्ष और विपक्ष दोनों से। सिन्हा जी, यही बात हमने कहा कि जो एमएलए का सीमित साधन संसाधन है उसमें वो काम कर रही है। बाकी जो हमारी आवश्यकताएं हैं हम सरकार से ही न मांगेंगे। सरकार दे ही नहीं रही है तो हम कहां से क्या करें? सरकार विकास की बात ही नहीं कर रही है। अगर सरकार नहीं कुछ बात मानी तो फिर ये 6 करोड़ का किताब आया तो वो गया कहाँ? ये काफी सुर्खी है। हर लोग ये जानना चाहते हैं, शेरघाटी के लोग और वहां के युवा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं अब कहाँ जाकर पढ़ूं। किताबें तो आए लेकिन पुस्तकालय नहीं, तो रखा कहाँ गया? वही तो आपका प्रश्न जायज है। किताब आई लेकिन गया कहाँ? ये काम सरकार की है ना, प्रशासन की न है। ये उससे तो पूछिए। लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं द्वारिका प्रसाद जी, 6 करोड़ की किताबें आई लेकिन उनको कहां रखा जाए शेरघाटी में जब पुस्तकालय नहीं बना है? ये तो मंजू अग्रवाल जी विधायिका जी को सोचना चाहिए था कि किताब के नाम पर पैसा कहां डकार गई है। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये आरोप की बात नहीं है। 6 करोड़ के रंजन जी, मेरे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे कि 6 करोड़ के किताब आया तो उसको संसाधन के लिए पुस्तकालय का निर्माण तो ये करा सकते थे विधायक फंड से तो भी, और उसके बाद सरकार इसके जांच क्यों नहीं कराई? रख सकते थे भी। तो पहले सरकार इसकी जांच कराते द्वारका बाबू, निश्चित जगह नहीं बनाए और किताब मंगा लिए। तो ये तो सरकार को जांच करना न था है? तो कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्व है क्या? सरकार किताब दी कि अपने फंड से मंगाए, और किताब अपने फंड से मंगाए तो फंड से मंगाए तो कहीं स्कूल में होगा, वो भी बोल दीजिए कि क्या होता है, हम लोग जान जाए, जनता भी जान जाए कि क्या होता है। जिससे आप बात कर लीजिएगा रजनीश जी कि किताब कहाँ से लाए, कैसे लाए, पता कर लीजिएगा। जनता को बताना चाहिए। किसी पे आरोप लगा देना तो आसान है, लेकिन उसको प्रमाणित करना, ये आप प्रमाणित कर दीजिए कि वो आप कह दिए डकार गए, तो डकारने का तो कोई मुद्दा है नहीं। किताब रखने की नहीं थी तो किताब किस आधार पर आप मंगाए? द्वारिका प्रसाद जी, एक सवाल आपसे और वो उसकी जांच कराई जाएगी कि वो स्कूल में भी रखी गई हो। बोला जाए। द्वारिका प्रसाद जी, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है शेरघाटी में। आपने रोजगार को लेकर क्या कुछ किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, कुछ नहीं किया। ले लीजिए, ये बोल रहे हैं कुछ नहीं किया। अब आंख में, अब इनका आंख में कीची लगा है तो हम क्या करें? हम कीची हम साफ करें? नहीं कर दीजिए ना द्वारका बाबू, आप तो हमारे पुराने मित्र हैं। आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, तो कीची साफ कीजिएगा तो अच्छी बात में है। पलायन
उस तरह से नहीं है। आप देखे होंगे कि जिस तरह से 15 बरस के बाद हम लोग की सरकार मिली, लगातार पलायन घटता जा रहा है और कोई मतलब कि नौकरी करने जा रहा है तो नौकरी अच्छी करने जा रहा है तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? अरे द्वारिका प्रसाद मजदूरी जी, के आप लिए ही बहुत की ज्यादा सरकार है लगातार। ए भाई द्वारिका हमको प्रसाद बोलने जी, दीजिए, इसके बिहार बाद आप में बोल आप ही की लीजिएगा। सरकार है, 10 साल आप ही के नेता विधायक रहे हैं आपकी ये सीट से, फिर हाँ भी भाई। आप कह रहे हैं कि आपको मौका नहीं मिला। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि मौका नहीं मिला जी, हम कह रहे हैं कि मौका नहीं मिला। हम लोग आप- तो लगातार विकास कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और अब देखिए दूसरे प्रदेश से, झारखंड से मिला लीजिए, झारखंड में तो यही लोग के सरकार है और बिहार को मिला लीजिए, अपने कम संसाधन से भी जो 20 सालों में विकास बिहार का हुआ है, इसको कोई भुला सकता है? जो हम यहाँ करते हैं पूरा देश अडॉप्ट करता है बिहार का, कि जल जीवन हो या हरियाली हो, साइकिल योजना हो या किसी तरह के, मतलब अब इमामगंज सब जगह घूम के देखिए ना कि 24 घंटा में 22 घंटा बिजली रही है, हैं? आज बिजली नहीं 22 होता, घंटा कहाँ है? बिजली नहीं होता तो 1 कट्ठा मूंग या गेहूं पैदा होता। आज 22 कट्ठा आप जाके देखिए इमामगंज में भी ट्रक से एसी उतरता है, समझ लीजिए। और इनको विकास से ना दिख रहा है भाई, तो इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है। रजनीश कुमार जी, इनकी ये क्या द्वारिका प्रसाद जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? सर ये पूरा बिहार जानती है कि क्या विकास हुआ है। अगर विकास होता तो अभी कांग्रेस ने रोजगार का ये एक सम्मेलन लगाया, मेला लगाया, उसमें इतना लोगों को नौकरी बांटा, वो सब बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। अगर वो इंडस्ट्री बिहार में होती तो आज घर छोड़ के बाहर नहीं जाने की आवश्यकता होती। तो द्वारिका बाबू हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। अगर इनको लग रहा है कि विकास हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं? ये सत्ता पक्ष के हैं, कुछ भी बोल देंगे। सत्ता पक्ष को बचाने के लिए द्वारिका बाबू ने बहुत अच्छा सा ये रखा कि विकास हुआ, लेकिन मूलतः अगर पब्लिक में पूछा जाए तो कोई विकास नहीं हुआ। जो कांग्रेस के समय विकास हुआ उसके बाद से आज तक कोई फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी, सारे लोग बाहर चल गए और जो पुराने कल कारखाने थे वो भी अब बंद के कगार पे हैं। तो विकास का कोई यहाँ अभी औचित्य नजर नहीं आ रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है। केवल हम पेपर में और ये बोल के टीवी के माध्यम से कह दे कि विकास हुआ है तो ये बेईमानी होगी बिहार की जनता के साथ। बिहार के जनता के साथ यह बेईमानी होगा। द्वारिका बाबू ये राजीव विद्युतीकरण का ये देन है। नहीं लग सकती थी, अब बिजली निर्विवाद सब जगह उपलब्ध हो गया है। द्वारिका बाबू काम होगा। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। द्वारिका बाबू आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था। तो मैं भी जब बोल रहा हूँ तो आपको सुनना चाहिए। आप सत्ता पक्ष के हैं। अगर आप जिन्होंने अगर आप विकास कराइएगा तो हम लोग को भी फायदा होगा, अगर हमारे बच्चे मुफ्त में शिक्षा मिलेगा, मुफ्त में चिकित्सा मिलेगा तो हम लोग को भी फायदा होगा। और हम चाहते हैं सर एक बात मेरी सुन लिया जाए। मैं चाहता हूं आपकी सरकार से कि यहाँ रोजी रोटी की व्यवस्था करें, इंडस्ट्री लगाए, उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे ताकि जो हमारे बच्चे हैं बाहर नहीं जाए, बाहर जाके जलील नहीं हो, उनको घर में ही काम मिले। और रही बिजली की जो बात आप कर रहे थे तो ये कांग्रेस का ही सोच था। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ये चलाने का था, उस समय कांग्रेस की सरकार चली गई, आपने ये किया। वो जो 4 लेन की बात है उस समय भी राजीव गांधी का ये प्रोजेक्ट था, तो उसमें भी फिर वाजपेयी जी ने उसको किया। तो ये आप अपना पीठ खुद थपथपा लेते हैं, इसमें आप लोग माहिर हैं। एनडीए की सरकार बहुत माहिर है। कम से कम अगर कांग्रेस ने जो अच्छा काम किया है उसको भी कहिए कि उसने अच्छा काम किया है। ये अपना पेट तो खुद थपथपा लेते हैं, ये गलत बात है। हम तो कह रहे हैं
कि नीतीश जी के साथ हम लोग हैं, सहयोग करेंगे। अगर वो इंडस्ट्री लगाते हैं जहां के हैं, हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, जैसे श्री बाबू ने लगाया था। हम तो जनता को बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार लाइए, राजेश राम जी को मुख्यमंत्री बनाइए, जो दलित का चेहरा है, दलित को अब मुख्यमंत्री बनाइए। जो सबसे नीचे तबके का है उसको आप ला के मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि विकास हो। ये हमारी मांग है। यहाँ वैकेंसी कहाँ है रजनीश बाबू? रंजन सिन्हा जी वैकेंसी तो हो गया द्वारका बाबू। आप राजेश राम जी से इतना घबराए हुए हैं लोग कि ये तो वैकेंसी कहाँ, वैकेंसी तो पूरा हो गया। जनता राजेश राम जी के पीछे चल रही है, राजेश राम जी के पीछे जनता चल रही है। रंजन सिन्हा जी, और कोई मुद्दा जो बच रहा हो इस विधानसभा सीट का, शेरघाटी पर के मुद्दे पर चर्चा ना हुई हो? सबसे बड़ी बात, आप जाम की समस्या तो बताए थे, लोगों से पूछे थे, लेकिन ये अंडरपास की बात में लोगों ने अंडरपास कर दिया। हम शेरघाटी की नई बाजार के पास एक जीटी रोड पर एक अंडरपास बना है, जिससे लोग बिल्कुल मुख्य महल्ले में लोग घुसते हैं, बाजार में जाते हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों को फायदा के लिए उस रास्ते को बंद कर दिया जा रहा है, अंडरपास को। इसके पीछे क्या कारण है? ये तो सरकार बताएगी ना, सरकार बताएगी। ये अंडरपास की समस्या पर आप क्या कहेंगे? द्वारका बाबू सरकार के पक्ष में ही बोलेंगे, और कुछ तो बोलेंगे नहीं। हम लोग के पक्ष में थोड़ी बोलेंगे, पब्लिक के पक्ष में। द्वारका बाबू बहुत बिजलिया आ गया है रजनीश जी, फैक्ट्री भी लगेगा। बिजलिए से ना फैक्ट्रिया चलेगा। नहीं, रंजन बाबू का क्वेश्चन था कि अंडरपास का क्या समस्या है, उसको बताइए। वीरेंद्र गोप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र गोप जी, किया उसका मैं खंडन करता हूं। और रही बात अंडरपास की समस्या गई, तो कोई वो समस्या नहीं है, उसको कुछ लोगों के द्वारा समस्या बना दिया गया है। अंडरपास बंद होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप जब भी कभी आप आएंगे, अंडरपास के कारण शेरघाटी में जाम की समस्या बनी रहती है, पहली। और दूसरी बात, वहां पे कुछ बैड एलिमेंट्सों का जमावड़ा वहां पे लगातार बना रहता है। पर्व त्योहार में वहां बहुत तेजी से छिनताई होता तो है, सरकार आपकी है, इस पे आपको महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। इसका सुन लिया जाए जी। इसका उदाहरण है कि कई केस हो चुका है, FIR है शेरघाटी थाने में, और वहां पे जाम की समस्या टोटो के कारण किसी को उससे कोई लाभ या नुकसान नहीं। अगर सबसे बड़ा नुकसान कुछ है तो वो है जाम की समस्या। जाम की समस्या इसलिए है कि क्योंकि उस अंडरपास से पब्लिक निकलते हैं और टोटो वाले वहीं पे खड़े रहते हैं, और शेरघाटी बाजार जाने का एक मुख्य मार्ग है वो, और इसलिए जाम की समस्या रहती है, इसलिए उसको बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और पहले से भी NHI का जो ड्राइंग था, जो पहले से भी जो सर्वे थी, वो बंद का ही था, क्योंकि वो उस समय, आज रोज टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। कल कुछ और टेक्नोलॉजी था, आज कुछ और टेक्नोलॉजी है। पहले हम लोग नहीं देखते थे कि जिस तरह से अभी 6 लाख, जिस तरह से ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, पहले हम लोग देखते थे कि पाया खड़ा करके डिवाइडर देके ये किया जाता है, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं इंटरलॉकिंग से वो लोग कर रहे हैं। तो पहले जो रोड गलती से बन गई थी, आपने अपनी बात रखी। वीरेंद्र गोप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र गोप जी बोलिए। मैं कहना चाह रहा था कि अभी चिंटू भाई भी बहुत अच्छा बताए कि वहां पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, टोटो से जाम की समस्या बनी रहती है। तो भाई जाम की समस्या से बचने के लिए ये लोग अंडरपास बंद करवा रहे हैं। अभी जो क्राइम हो रहा है बिहार में, हम तो यही पूछेंगे इनसे, तो ऐसा कर दीजिए, 144 का धारा लागू करा दीजिए, पूरा घर से निकलना बंद करवा दिए लोगों के। न लोग घर से निकलेंगे, न किसी की छिनौती होगी, न हत्या होगी, न कुछ होगी।
अभी बिहार के क्रिमिनलों को पैर में सिर्फ गोली मारा जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल करने का भी चल गया तरीका। अभी ये देखिए सब आई बात है, शेरघाटी में ही ये आई बात है चिंटू बाबू। ये सब पैर में गोली मारे या सीना में गोली मारे, हम तो हाँ। कहते हैं कि खोपड़ी में गोली मारिए ना। क्यों एकदम खोलो नहीं चालू आपको, किया है। ठीक है, अब कौन वही होगा होगा, आपको? यूपी मॉडल अब लागू कितना होगा, महीने यूपी बता दिया मॉडल कि लागू कोर्टों की होगा। जाम की समस्या है। और अरे स्थिर जाम रहिए, की सब समस्या को स्थिर निराकरण के रहिएगा। लिए अंडर पास बंद करवा अरे दीजिएगा। प्रेम की भी बात कीजिए, आप लोग गोली मारने की बात क्यों कर रहे हैं? प्रेम की बात कीजिए, प्रेम से सारा चीज कर सकते हैं। ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये ना आपकी मुद्दा है ना मेरी मुद्दा, वो एनएचआई का प्रॉब्लम है। एनएचआई नेशनल हाईवे जब बनता है तो बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े घरों को ध्वस्त करके अब बनाया जाता है, तो वो 6 लेन तो कैसे आप जाएगा? इसके वो समा- एनएचआई का मामला है। इसको नहीं, नहीं, तो इसके एनएचआई का विदेश की है कंपनी क्या? अरे एनएचआई का भी डील करता है ट्रम्प जी। समस्या का जिस समाधान तरह तो ट्रम्प सरकार जो ही है करेगी। करवा दिए, तो ट्रम्प ये भी समस्या का समाधान सरकार ही करेगी। चिंता मत कीजिए, खाली आप लोग बिहार के विकास में आप लोग सहयोग कीजिए, क्या समझे? अरे हम लोग तो सहयोग बेवजह कर ये सब रहे हैं। बातें मत करें। आप लोग जनता के हित की बात कीजिएगा तो हम लोग सहयोग करेंगे। बिहार के लोग भली भांति जान चुकी है कि आप कितने विकास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा खुशखबरी, अब दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है, 1600 दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। विधानसभा में, आपके ही विधानसभा में 1600 एकड़ में औद्योगिक पार्क बन रहा है, और आने वाले कुछ समय में हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी वहां पे उद्योग लगा रही हैं। रही प्लान की बात, तो आज आप ग्रामीण सुदूर वर्गों में भी जाइए, हम सही सही बात बोल रहे हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ गया, बिहार में ये कितने साल नौकरी मिल गई, आपको कितना साल दिया जाए? रजनीश जी कितना साल दिया जाए आपको? उद्योग के लिए आज हम डुमरिया और चकरबंधा जाते हैं, वहां भी छोटे छोटे लघु उद्योग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना स्टार्टअप इंडिया ऐसे ऐसे योजनाओं को लगाए हैं क्षेत्र में। प्रेम प्रकाश जी कहिए कि 15 लाख रुपया कहाँ गया? बहुत आपके 15 लाख कहाँ गया? अभी के समय में अरे बहुत साहब अंतर है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, यूपी हमारा होगा, कहाँ गया? रोज नौकरियां निकल रही है। तो शेरघाटी सीट को लेकर तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। चुनाव से पहले कौन कौन से इस विधानसभा सीट में मुद्दे हावी हैं जो 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उठ सकते हैं। लगातार सत्ता के संग्राम प्रोग्राम में हम तमाम विधानसभा सीटों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में किसी और विधानसभा सीट के मुद्दों पर बात करेंगे। आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।